पावरफुल ज़्यादा कौन होता है, बिजनेसमैन की पॉलिटिशियन? देखिए, आप सही ईमानदारी से पूछोगे तो पावरफुल तो पॉलिटिशियन ही होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो पॉलिटिशियन पोजीशन पे है, किसी भी बिजनेसमैन को जितना मर्जी बढ़ाओ, एक दिन में तबाह कर सकता है। रियली? फैक्ट है ये तो। तो इन्फ्लुएंशियल नहीं होते क्या बिजनेस ओनर्स? डोंट दे इन्फ्लुएंशियल होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दे आर एट द मर्सी ऑफ पॉलिटिशियन। एक पॉलिटिशियन तबाह कर सकता है किसी को भी सिटिंग। और जितना बड़ा हो बिजनेसमैन, जितना बड़ा हो, उसको तबाह करना पॉलिटिशियन के लिए उतना ही आसान है। क्यों? क्योंकि उसके स्टेक्स इतने ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि सरकार कोई भी पॉलिसी में ट्वीक करके, चेंज करके, या कोई और उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके उसको कभी भी तबाह कर सकते हैं। क्या लोकल लेवल पे कोई पॉलिटिशियन परेशानी कर सकता है? एक एमएलए परेशान कर सकता है बड़े बिजनेस? अगेन एमपी कर सकता है, यस। एमपी नहीं, उस पोजीशन पे जो है, जो उस बिजनेसमैन के लिए रेलेवेंट है। ओके। सपोजिंग एक बिजनेसमैन है जो हॉस्पिटल चलाता है, उसको हॉस्पिटल चलाता है और उसको लाइसेंस लेना है, तो पहले तो उसको लाइसेंस ना दे, और दे दिया तो ऐसे मौके पे उसको किसी वजह से कैंसिल कर दे, तो वो तो तबाह हो गया। मेडिसिन की अप्रूवल ना दे, न्यू मेडिसिन आ रही हैं उसकी अप्रूवल ना दे, उसने 20 साल रिसर्च करके मेडिसिन बनाई, करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की रिसर्च में, लेकिन उसकी वो रोक ली, उसको तबाह कर सकते हैं। और जितना बड़ा होगा उसको तबाह करना उतना आसान है पॉलिटिशियंस इन पावर उस पोजीशन पर जो है। तो लोकल एमएलए अपने लेवल पर भी लोकल बिजनेसमैन को तबाह कर सकते हैं। Really? उसकी बिल्डिंग बन गई, मान लो उसने थोड़ी सी गलत बना ली, वो जाके तोड़वा दी। चाहे डायरेक्ट पावर भी नहीं होती, लेकिन मिस यूज कर लेते हैं कई बार, तो वो तबाह कर सकते हैं। तो पॉलिटिशियंस को वो पावर तो है। पॉडकास्ट पे एक बिजनेस ओनर आए थे और उन्होंने हमें बताया था कि एक पॉलिटिशियन से वो बहुत क्लीन तरीके से उन्होंने बिजनेस बनाया, एक दूसरी सिटी में जाके अपना मॉल बनाया। मॉल बना के उनको उधर लोकल पॉलिटिशियन का और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का फ़ोन आया कि हमें जो आप जिस भाव पे बेच रहे हो आपका मॉल या जो भी आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, उसमें एक फ्लोर चाहिए, लेकिन उसकी 20% दाम पे, कि 100 रुपये का अगर बेच रहे हो तो हमें 20 रुपये में चाहिए, हम दे रहे हैं, हमारे नाम पे ये करवा देना ऐसे। उन्होंने मना कर दिया और वो आज तक रुका हुआ है। हाँ, ठीक कह रहे हैं। वही लोकल पॉलिटिशियंस का अपने एरिया में पावर पे इन्फ्लुएंस होगा, लोकल ऑफिसर्स पे, ये वो। देखिए, बिजनेसमैन 100% सही भी हो, फिर भी कहीं ना कहीं जनरल मिस्टेक्स हो जाती है। कोई भी आप काम कर रहे हैं, गलती आपने शर्ट डाली हुई है, अब मैं कहूँ इसकी पूरी क्रीज है, नहीं है ना। जब आप डालोगे क्रीज तो पूरी नहीं रहेगी ना। आप स्मार्ट लग रहे हैं वैसे बिना क्रीज के भी। तो ऐसे जब आप काम कर रहे हैं तो आप चाहते नहीं है गलती करना, फिर भी गलती हो जाती है। पर अगर आप कोई गलती नहीं करो तो क्या पॉलिटिशियन रोक सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ अब्यूज ऑफ पावर? नहीं, आप बता रहे हैं ना, बिल्कुल रोक सकते, क्यों नहीं रोक सकता। क्योंकि इसमें तो बैक स्टोरी नहीं पता, हो सकता है जेन्युइनली उनकी बिल्डिंग में कुछ गलत हो सकता है कुछ भी गलत नहीं हो, सब अप्रूव्ड हो, उसके बाद भी रोका जा सकता है। तब भी रोक सकता है, बिल्कुल रोक सकता है। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, आटा गूंदे हिले क्यों। वो आप कहीं भी कर सकते हो। So it's real influence तो सिटिंग पॉलिटिशियन पे, सिटिंग पॉलिटिशियन इन पावर इन दैट रेलेवेंट पोजीशन सेक्टर और दैट एरिया जहाँ पर भी वो है। जहाँ पर एंड जब पॉलिटिशियंस रिटायर हो जाते हैं उनके पास फिर पावर होता है? डिपेंड करता है, ऑपोजिशन वालों में होता है पावर? डिपेंड करता है कि आपका पर्सनल स्टेचर क्या है। मीनिंग खासतौर पे, आमतौर पे मान लीजिएगा एक स्टेट में एक पार्टी की पावर थी, वो चलेगी, तो उस पार्टी का जो हेड है ओपोजिशन में है, लेकिन फिर भी उसका इन्फ्लुएंस होता है। मान लीजिए को पार्टी इन पावर से उसकी अच्छी दोस्ती है, या दोस्ती नहीं भी है तो जो ऑफिसर्स हैं जिसको उन्होंने मदद की है, बनाया होगा किसी जमाने में, तो उनकी बात सुनते हैं वो। और ये भी डर लगता है ना, कल को फिर आ गया और मैं तो इसके साथ तो ठीक रखो, 5 साल में तो चेंज हो सकती है, सरकार तो बदल ही सकती है ना, इसको ठीक रखो, तो इन्फ्लुएंस रहता है। बट वो कम पॉलिटिशियंस होते हैं ऐसे जिनका इन्फ्लुएंस पावर में ना होने के बावजूद भी रहता है।